मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने धारा 338B पूरे देश में संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्गों के संविधान में ले आए। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा 29 तारीख को कैबिनेट में इसको संवैधानिक दर्जे वाले के तहत जो केंद्र में आयोग बना है, उसी तरह का, उसी शक्तियों के साथ, उन्हीं अधिकार के साथ, उन्हीं कर्तव्यों के साथ यहाँ मध्य प्रदेश में भी आयोग बनाने के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी। ये मध्य प्रदेश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग की, 52% आबादी को अधिकारों को लेकर के मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करता हूँ कि पूरे देश में कांग्रेस के जब जब शासन रहा है तब तब कोई भी काम पिछड़े वर्ग के लिए नहीं किए गए। इसलिए पूरा पिछड़ा वर्ग उत्साहित है, पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में जिताने के लिए कृत संकल्प है। कांग्रेस की जो सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, वो झूठ की पृष्ठभूमि पर बनी सरकार थी और उस झूठ को सच साबित नहीं कर पा रहे थे, उसमें कोई कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे। जैसे किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करना, कैसे करेंगे? आपके पास फंड ही नहीं है। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना किसानों के लिए, जितने तरह के उसमें उन्होंने वादे किए थे, सब केवल झूठ की पृष्ठभूमि पे था। और इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि यदि हम इस पृष्ठभूमि पर बने रहेंगे तो आने वाले समय में तो राजनीति सुनी जाएगी। और इसलिए उन लोगों ने उस झूठ का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए, अपना मंत्री पद, अपना विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिए, वो आए हैं और उनके आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए पूरा प्रदेश ये जानता है और हम उनको स्वीकार करते हैं और उनके साथ काम करेंगे और बहुत अच्छा उनके प्रति लोगों का मानस है। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, पूरे देश भर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाकर, चाहे सूखा अनाज और राशन देने का, चाहे भोजन के पैकेट हो, उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके मास्क बांटना हो, सैनिटाइज करना हो, माने तरह तरह का जितना भी अधिक से अधिक उपाय हो सकता है वो सारे किए हैं। और खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत सारे किए। वहाँ कोटा से बच्चों को लाना हुआ बस भेज करके, दूसरे स्टेट से बसों को लाना, ट्रेनों से लाना, ये सारे काम किए। और इतना ही नहीं, कोरोना के समय में परेशान लोगों के उनके खातों में पैसे दिलवाना, उनको राशन की व्यवस्था करवाना निःशुल्क, ये सब काम हुए हैं जो ऐतिहासिक काम। और हमारे यहाँ जो काम हुए हैं वह सराहना, उसकी सराहना मध्य प्रदेश की सराहना केंद्र में भी हुई है। पूरी सरकार जो बनी थी वो झूठ के पृष्ठभूमि थे, जो वर्किंग हुई 15 महीने की वो झूठ के पृष्ठभूमि थे। और पैसे का अभाव, पैसे का रोना बताते रहे कि सब पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। और पैसा खत्म हो गया तो तुम कैसे इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे? केवल झूठ का पुरिंदा था, सब जगह कटौती हुई है। तो इसलिए 15 महीने की गिरी पूरी जनता जानती है और इसलिए उसका जवाब देगी। और लोग संतुष्ट हैं कि अब शिवराज जी की सरकार बन गई है, शिवराज है तो विश्वास है। जिनके नेतृत्व में पूरा चुनाव प्रचार चला, जिनको चेहरा बनाया गया, जिनको सामने खड़ा किया गया और उनका चेहरा दिखा करके चुनाव लड़े और उनके चेहरे से यह हो कि ग्वालियर चंबल संभाग की मैक्सिमम सीटें उस समय सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस में सीटें गई। आज सिंधिया जी के साथ हम लोग खड़े। चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गांव की तकलीफ को समझा, गरीब की तकलीफ को समझा और उन्होंने काम किया। और आप देख लीजिए, शौचालय पूरी दुनिया हमको हंसती थी, शौचालय नहीं। आज स्वच्छता को लेकर 99% घरों में शौचालय बन रहे हैं गाँव में। नहीं तो लोटा लेकर के लोग मैदान में जाते हैं, हंसी का पात्र दुनिया हमको हंसती। एक बहुत बड़ी बात है, गरीब के घर में लकड़ी से खाना बन रहा है, कंडे से खाना बन रहा है।
आज वो गैस का उपयोग कर रहे हैं। प्रेम का देश प्रीत का रोटी, कपड़ा और गौरवशाली मकान रहने के लिए गरीब का घर उन्नति की उस पक्का अटल जीत का राज एक सुनाने गरीब को आया पक्का हूं मैं, बनाना, ये कमल छोटी बात खिलाने आया है। हूं मैं, आजादी के बाद गरीब के लिए इतनी बड़ी चिंता करने वाला पहला प्रधानमंत्री है, जिसने ईंधन की भी चिंता की, जिसने मकान की भी चिंता की, और जिन्होंने उनके पक्के शौचालय की भी चिंता की, और ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं। किसान को कोई सोच सकता था कि उसको अनाज पैदा करता है तो उसको कोई पुरस्कार देगा, उनको सम्मान करेगा? आज पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री ने एक एक किसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको सम्मान देते हैं कि तुम भारत के पालक हो, भारत के लोगों को, गरीबों को से लेकर के सबके पालनहार हो, अनाज पैदा करते हैं। उनको उन्होंने 6,000 रुपए देने की बात की। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने उसमें 4,000 और जोड़कर एक एक किसान को 10-10 हजार रुपए केवल सम्मान निधि देना, कि आप सम्मानित काम करते हैं, आपको सम्मान। ऐतिहासिक काम। असम का विवाद निपटाना एक भारत की बहुत बड़ी 60-70 साल की समस्या को मोदी ने निपटाया, और आज वहाँ पे बॉर्डर बन गया, सील हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया, बाहर से आना बंद। एक ऐतिहासिक निर्णय जो नागरिकता का कानून वाला और धारा 370 ऐतिहासिक राम मंदिर का समय सीमा के अंदर राम मंदिर का निर्णय करना छोटी बात है। आज विवाद कम, और ऐसा नहीं निर्विवादित रूप से एक कंकड़ किसी ने किसी को नहीं मारा भारत में, जहाँ पे लोग बाग सोचते थे कि हिंसा होगी, बिना कुछ मारे उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है धारा 370 पे, और ये सब चीजें राम मंदिर वाले निर्णय पूरा देश खुश हुआ कि विवाद खत्म हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज जी बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लगे हुए, और इस कोरोना जैसे संकट उन्होंने एक गरीब की चिंता की है। किसान को 4,000 रुपए देने से लेकर के हमें ध्यान 22,000 करोड़ से ज्यादा अब तक किसानों के खातों में पैसा जमा करे, चाहे वो बीमा का पैसा हो, चाहे वो यहाँ जो अपना फसल खराब होने का नुकसानी हो, या अन्य तरीके से, या ये भी 4,000 रुपए इसका दे रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने एक एक किसान को, और जितनी भी योजनाएं, संबल की योजना हो, सभी योजनाओं, ये सब योजनाओं को पुनः चालू किया, और शिवराज जी आ गए ना, तो निश्चित तौर से लोगों को विश्वास है कि अब हम सब गरीबों का उत्थान होगा, कल्याण होगा। राष्ट्र प्रेम का देश प्रीत का गौरवशाली उस अतीत का